ये न्यूज़ है जी हमारी प्यारी पलवशा कुक्स ऑफिशियल की प्यारी सी शहजादी बेटी भी यूट्यूब चैनल पे आ चुकी हैं। ठीक है, अपने बाबरकत हाथों से वो भी खाने बना रही हैं और लोगों को क्या कहते हैं अपना हुस्न दिखा दिखा के तरसा रही हैं, तड़फा रही हैं। और इनको अम्मा जान पलवशा कुक्स ऑफिशियल जो हैं वो अप्रिशिएट कर रही हैं और उनको मशवरा दे रही हैं कि भाई तू भावें मेकअप करके आ ते भावें तू 50-50 हज़ार का सूट पा के आ ते भावें तू 5 इंच की हील पा के आ हैं। तेरा हक बनता है, तू जो मर्जी कर, तू जिमें मर्जी कंटेंट बना, मेरी जी सपोर्ट है ना वो तेरे नाल है मेरी सोहनी धीए। ते तू फिक्र नहीं करनी, हेटर्स नूं बिल्कुल भी जड़ा ना और रिस्पॉन्स नहीं देना, मूँह नहीं लाना, बस अपना काम करता जाना है ते हेटर्स नूं इग्नोर करना है ते बस अग्गा वधदी जा मेरी धीए, मेरियां दुआवां तेरे नाल ने। तो ये कौन है हमारी प्यारी पलवशा कुक्स ऑफिशियल की शहजादी बेटी, आप भी सुन के हैरान हो रहे होंगे। इस पे बात करेंगे और इस शहजादी बेटी में और इसकी अम्मा जैसी पलवशा कुक्स ऑफिशियल में क्या फ़र्क है, इस पे आज बात होगी। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वीडियो बहुत ही मज़े की होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो जी मैं बात कर रही हूँ शैम ग्लैम जी की। ठीक है, शैम ग्लैम जी मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि शैम ग्लैम जी जो हैं ये बड़ी ही एक रिच खातून हैं और इन्होंने अपने चैनल का आगाज़ ही एक खूबसूरत तरीन किचन से किया, हसीन तरीन शक्ल सूरत से किया। और जब ये कैमरा में आती हैं तो लोग इनके दीवाने हो जाते हैं, कई फुड़क जाते हैं, कई दिल हार बैठते हैं। और बस अब क्या आज बताऊँ, हुस्न की ऐसी बिजलियाँ गिराती हैं कि लोग सदके वारी जाते हैं। ठीक है, और इन्होंने जो अपना कुकिंग के चैनल का आगाज़ किया, एक तो खूबसूरत हसीन चेहरे, खूबसूरत किचन के साथ, और उस पर खूबसूरत तरीन ड्रेसिंग, खूबसूरत तरीन मेकअप। वाह क्या बात है। वो किचन में आने से पहले पूरा 1.5 घंटा अपना मेकअप पे लगाती हैं। ठीक है, उसके बाद वो अपने बाबरकत पाँव किचन में रखती हैं। और जाहिर बात है जब आप 1-1.5 घंटा अपने ऊपर सर्व करोगे, ठीक है, हाथ पाँव चमकाओगे, मुंह चमकाओगे, मेकअप थोपोगे और अपने बालों को कस कर ऊपर जो है वो चूड़ा नहीं जूड़ा बांधोगे और फिर आप जब किचन में आओगे तो जाहिर बात है आप तो बाबरकत बन जाओगे ना। हैं, वैसे ही आ जाए सीधे सीधे उठ के तो फिर बरकत वाले हाथ तो ना हुए ना, बरकत वाले अपना वो खाने बनेंगे। बरकत वाला खाना तो जब भी बनेगा ना जब आप जूड़ा कस के आएंगे और अपने मोटे मोटे, अब अल्लाह जाने इन्होंने मोटे करवाए हैं या अल्लाह की तरफ से ही हैं, मुझे तो पता है। मुझे तो ऐसा लगता है इन्होंने चैनल बनाने से पहले ना कोई अपनी खींचा तानी भी करवाई है अपने फेस की हैं, तो कि फेस मेरा सही टाइट लगे। देखने वाले जो है ना, बस क्या ही मैं कहूँ, देखने वाले ना बस थोड़ा जाए मुझे देख के। पूरा बंदोबस्त करके इन्होंने चैनल बनाया है जी। तो उसके बाद वो एक ऑयली किस्म का मेकअप करके वो अपने जब खाने बनाएंगी तो वो खाने तो बरकत वाले होंगे ना, और फिर जब वो लोग खाएंगे तो जाहिर बात है वो तो फिर बड़े नेक लोग होंगे, जो खाना खाते हैं वो भी बरकत वाले लोग होंगे हैं। तो मुहतरमा जो हैं वो ठंडे ठार किचन में खाने बनाती हैं, ठंडे ठार कैसे ठंडे ठार। एक तो वो रहती हैं अमेरिका में, ठीक है, और दूसरा फिर भाई उसके जो सपोर्टर हैं वो कह रहे हैं भाई आपको क्या है कि भाई वो मेकअप करके अगर आती है किचन में तो आपको क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे तो ठंडी बड़ी होती है, यहाँ पे तो भाई पसीना का कोई वो है ही नहीं, इशू ही नहीं है। आप पाकिस्तान की औरतें हैं, तुसी हैं पगरो पगरी हो जानी है जी जो तुसी किचन च जानी है जी, तो तुसी सच्चियां जे तुसी मेकअप किवें कर सकदी हो हैं, तुसी शोदियां बेचारियां पाकिस्तान के गर्म मौसम के गर्म माहौल के किचन में जानी हो, अपने आप तो उकता जानी हो हैं। तो ये तो शैम ग्लैम है ना, ये तो रहिंदी अमेरिका दे विच, वो फिर तो रिच खातून, बड़े बड़े एसी लगे हुए ने, खुला वड्डा किचन। तो ये सारे बंदोबस्त करके चैनल बनाया, फिर बबरकत हाथों से खाना बना के सॉरी बबरकत लोगों को खिलाया, तो बल्ले बल्ले होगी जी हैं, रातों रात चैनल वायरल। तो ये जो शैम है ना, ये माशाल्लाह अल्लाह इनकी चैनल को और तरक्की दे। ये नया ट्रेंड लेके आई हैं और ये आरजू है एक, और ये दोनों नया ट्रेंड लेके आई हैं। अब आरजू बेचारी पे एक इल्ज़ाम लगाया जाता है कि भाई तुम शैम की जो है ना चीटिंग करती हो। हालांकि मैं आपको बताऊं कि शैम आरजू मैडम की चीटिंग करती है। आरजू मैडम पहले आई थी अपना मेकअप के साथ कुकिंग करने के लिए अपने खुले डुले किचन में, और 5 इंच की हील के साथ वो शुरुआत उन्होंने की थी। ठीक है जी, उसके बाद ये मुहतरमा आई हैं, लेकिन बस फिर अब कुछ लोगों को नहीं पता तो वो बेचारी उसको जाके कहते हैं कि नहीं नास पिटिए तू वो क्यों नकल कर दी हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। तो जी शैम ग्लैम के ऊपर क्या वो वीडियो बनाई कि भाई आप क्या कल्चर पर सॉरी आप किस तरह का कंटेंट जो है वो दिखा रही हैं
कि भाई आप इतना हैवी मेकअप करके आती हैं तो आपको मतलब कि हीट से जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं ना मेकअप करके, आप अगर इस तरह डेली की बुनियाद पर अगर आप किचन में काम करती हैं, ठीक है, कभी कभी का और मसला है। तो ये मुद्दा उठाया था रिएक्शन विद माई व्लॉग ने, और वो वीडियो होगी उनकी वायरल, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो वीडियो उनकी बड़ा लोगों ने पसंद की, बस फिर की सी जी वीडियो वायरल होने दी देर फिर अम्मा आ गई। अम्मा जिवें हमेशा आंदी है, अम्मा फिर आ गई मैदान दे विच, की कहंदे ने शलवारां कस के, फर्शी शलवारां कस के, कमर कस के, ते की कहंदे ने उतर आई मैदान दे विच, मैदाने जंग दे विच, ते आके कहंदी है शैम नूं कि तू हेटर्स दी परवाह नहीं करनी, अपना काम कीती जा, तेरा काम बड़ा सोहना है, चमचमांदा होया है बबरकत है। हाँ वो वक्री गल है, तू सिर ते दुपट्टा नहीं लैंदी, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं है, तुसी अजीम औरतां हो जी, तुसी साफ सुथरियां नीट औरतां हो, चमचमानियां होइयां, तुहाडी ते की गल मैं कहनी। तो शैम ने अब जी वो रिएक्शन विद माई व्लॉग को आंसर कर दिया अपने एक शॉर्ट वीडियो में इंस्टा पे कि भाई जो है मैं अपने बारे में बस उन्होंने बता दिया और बोला कि भाई जो मेरे बारे में इस तरह की बातें सोशल मीडिया पे की जा रही हैं ऐसे वैसे जो भी, वो उन्होंने एक स्टोरी लगा दी। अच्छा, स्टोरी में उन्होंने ये भी कहा कि मैंने 1 साल बड़ी जो है वो आवाज़ उठाई है, ठीक है, अभी फ़लस्तीन के हवाले से वो बता रही थी, तो मेरे साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई, फिर मैं खामोश हो गई और मैं जब भी बात करती हूँ तो मेरी कंटेंट को डिलीट कर दिया जाता है वगैरह वगैरह, इस तरह का कुछ उन्होंने रीज़न पेश किया। अच्छी बात है, और उन्होंने आंसर बड़ा अच्छे तरीके से किया कि अगर उन्होंने रिएक्शन विद माई व्लॉग की वीडियो देखी और उन्हें बुरा भी लगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है क्रिटिसिज्म जो है वो किसी को भी अच्छा नहीं लगता, तो उन्होंने बड़ा एक हसीन, जैसी वो खुद हसीन है ना, जैसी वो मतलब मेकअप के बाद तो फिर और ही हसीन लगती हैं ना, बिजलियाँ गिराती हैं, तो उसी उतना ही हसीन उन्होंने रिप्लाई भी दिया बड़े डिसेंट तरीके से, भाई पढ़ी लिखी औरत है ना, साड़ी अम्मा पल्लो वर्गी कोई जाहिल तो नहीं ना, तो बड़ा सोहना प्यारे तरीके से जवाब दिया कि भाई, और साथ बताया कि भाई वो पेरेंट्स की डेथ के बाद शायद अपने अबू की बात कर रही थी कि मैंने ये फिर खुद को बिज़ी करने के लिए, तो चले बाकी तो शैम की सारी बातें ठीक थी एक हद तक, लेकिन शैम जी मुझे एक बात का जवाब दें कि आप लोग अमीर लोग जो होते हो, आप लोग जब आप लोग परेशान होते हो, तो जब आपके प्यारे इस दुनिया से रुखसत होते हैं तो आप यूट्यूब पे क्यों आते हो? ये कई औरतों की मैंने कहानी सुनी है, कई औरतों की दास्तान सुनी है, अम्मी मर गई सी तो बड़ी उदास थी, दिल नहीं सी लगता तो फिर मैं चैनल बना लिया है, अब्बा मर गया तो मैं बड़ी उदास थी, बजाय इसके कि अल्लाह से रुजू करें, क्योंकि दिल का सुकून तो आपको पता है ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के ज़िक्र में है। तो और या फिर आप अपना, आप तो अमीर लोग हैं ना, फिर आप तो साइकेट्रिस्ट के पास भी जा सकते हैं, इलाज भी करवा सकते हैं डिप्रेशन का। मुझे समझ नहीं आती ये आप अमीर औरतों को ये किस तरह का डिप्रेशन होता है जो यूट्यूब चैनल बनाने से और दो दो मन मुंह पे लेपा थोपी करने से और मोटे मोटे होठ निकाल के ऊपर लिपस्टिक लगा के और ज्वेलरी बड़े बड़े झुमके पहन के 5 इंच की हील पहन के आपको फिर आपके डिप्रेशन में कमी आती है। अम्मा पल्लो की भी यही मसला है, वो भी जब डिप्रेशन में होती है ना तो वो भी पार्लर जाना, बाजार जाना, कपड़े नए नए पहनना, तो आप लोगों का डिप्रेशन भी आपकी तरह, आप लोगों की तरह अमीर लगता है मुझे, है ना, बड़ा अमीर डिप्रेशन है आपका। तो शैम जी वैसे अगर आपको अब्बा जी की, क्योंकि ज़ाहिर बात है पेरेंट्स जाएँ तो तकलीफ़ तो होती है, तो आप अल्लाह से रुजू करती हैं, उनके लिए साले सवाब करती, कोई नेकी के काम करती, कोई ट्रस्ट चलाती, कोई वेलफेयर के काम करती, कोई सोशल वर्क कर लेती हैं। आप इतनी माशाअल्लाह रिच खातून हैं, कोई फलाही इदारा बना लेती हैं, आपने तो यूट्यूब चैनल बना लिया है, और अब्बा जी की डेथ को भी आप कैश कर रही हैं, जैसे अम्मा पल्लो अपनी अम्मा की डेथ को कैश कर रही हैं। आप में और उनमें हाँ बहुत फ़र्क है। सबसे बड़ा फ़र्क यह है कि आप रिच खातून हैं, आप सोने का चमचा मुंह में लेके पैदा हुई, लेकिन साड़ी पल्लो ना ना ना, साड़ी पल्लो बेचारी नवी नवी अमीर हुई है। अब जी शैम ने जैसे ही जवाब दिया रिएक्शन विद माई व्लॉग को, मैंने शुरू में वो पोस्ट भी शेयर कर दिया है, फिर खुद पे साड़ी पल्लो, साड़ी अम्मा पल्लो कितने बाद आती है फिर, हैं ना ना ना, हम ना बाद आएंगी अपनी आदत से, अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए। वो शैम जो इससे उम्र में इतनी छोटी है, इसकी बेटियों के बराबर है, समझे, बेटी ही है इसकी बेटी भी इतनी होगी, तो है उसको जाके अप्रीशिएट कर रही है, उसको कह रही है इग्नोर करो। ओ भाई तू आप कितने इग्नोर किया है हेट, तू आप कितने क्रिटिसिज्म ਨੂੰ इग्नोर किया जितने तू अपनी धी जी कुड़ी ਨੂੰ जाके मशवरे दे रही हैं। तो वो भी जो है जिसने आज तक पल्लो को मुंह नहीं लगाया, हालांकि पल्लो मैडम जो है इससे काफ़ी सीनियर हैं, ना सिर्फ एज में बल्कि यूट्यूब पे भी, ठीक है। तो कभी आज तक शैम जी ने पल्लो मासी का नाम नहीं लिया, शायद किसी लाइव में किसी ने पूछा तो कहती है हाँ थोड़ा बहुत बस मैं ऐसे हल्का फुल्का सा जानती हूँ दूर दूर से, तो लेकिन हमारी पल्लो की एक ही कमज़ोरी है, पल्लो अम्मा की एक ही कमज़ोरी है, अमीर ख़वातीन के दिल में घर करना, अमीर ख़वातीन का दिल जीतना, अमीर ख़वातीन की चापलूसियाँ करना, अमीर तरीन ख़वातीन के साथ ताल्लुकात कायम करना। तो मुबारक हो जी पल्लो मासी, रिएक्शन विद माई व्लॉग को दुआएं दें, जिनकी वजह से आपकी एक और अमेरिका में रहने वाली, यूके नहीं इस बार अमेरिका में रहने वाली अमीर तरीन खातून से आपके ताल्लुकात बन गए हैं। उन्होंने भी आपको सामने से रिप्लाई कर दिया, हाय हाय हाय, मैं कहनी हाँ
रिएक्शन विद माई व्लॉग। ओए होए मैं पल्लो जी तुसी की कहंदे ने तुहाडा तां काम सी ओहदा मत्था चुमना, ओहदे हत्थ चुमना है। उन्हें रिएक्शन बनाया तो तुसी शैम नूं एप्रीशिएट कीता, शैम तुहानूं मूँह ला लिया। हालांकि अज तक शैम तुहानूं मूँह नहीं लाया, क्योंकि बई ये बच्ची कुड़ी, ये बच्ची है कल दी है। अज ताईं उन्हें मैंशन नहीं किया, अज ताईं तेनों लाइक नहीं किया, अज ताईं तेरा नाम नहीं लिया कभी अपनी वीडियो दे विच। कैटेगरी सेम है, सेम कैटेगरी है इसकी और उसकी, कुकिंग की कैटेगरी है। पर ना 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 जी ना बई, वो तो अमीर, वो तो अपने आप च बड़ा ब्रांड है। तो जो ब्रांड हो दूसरे थोड़ी मूँह निक्के छोटे मोटे लोगों थोड़ा मूँह लाता है, तुम दसो ना फिर। तो पर साड़ी पल्लो तो कि सस्ता ब्रांड है, लोकल ब्रांड है, हर जगह से विक जाता है, हर लोकल मार्केट च भी विकता पाया, हर जगह से विकता पाया। तो बस हो गई दीवानी शैम की, चली गई चमचागिरी करने। चलो जी, भीख में फिर जवाब भी मिल गया। तो भाई बंदा इससे ये पूछे वो कहाँ, तुम अम्मा दादी वो तुम्हारी बेटियों के बराबर, और उसको तुम सब्र का वो सिखा रही हो, खुद तुमने आज तक सब्र किया नहीं, आज तक तुमने उधार रखा नहीं। कभी तुम कहती हो तुम्हारी नाक से धुएँ निकालूंगी, कभी तुम कहती हो कि भाई मैं की कहते हैं जिन्ने मर्जी कपड़े पावा, मेरे कपड़े तुम क्यों जलते हो फलां है, मतलब पता नहीं क्या क्या कहती रहती है। खुद तो उधार नहीं रखती, फ़ौरन रिप्लाई करती है, और फिर जलाने के लिए और अच्छे अच्छे कपड़े पहन के दिखाती है और कहती है सड़ो नहीं सड़ो हैं। हालांकि सड़ता कोई भी नहीं है, अल्लाह मुआफ़ करे। बंदा पूछे भाई जिस उम्र में तुम हो हैं, इस उम्र में तुमसे कौन जलेगा? ना तो तुम जवान हो, ना तुम बहुत ज़्यादा हसीन हो, ना तुम अपने पैसों से कपड़े पहन रही हो। अब शैम अगर ये कहे कि भाई मुझसे जलो मत, तो कोई बात भी है ना, क्योंकि वो तो है हसीन, वो तो है माशाअल्लाह क्या कहते हैं कि अमीर, और वो तो माशाअल्लाह अगर उसको डिज़ाइनर सूट नहीं भी भेजते तो वो तो खुद भी ख़रीद सकती है। और वो अगर कहती भी है कि मुझसे कोई जलता है तो फिर भी एक वो कहते हैं ना बात मानने वाली है अम्मा जी, हेलो जी। लेकिन आपके मुंह पे ये बातें नहीं जचती, ना ही आपकी बहन हिना जी के मुंह पे ये बातें जचती हैं, ना ही फना जी के मुंह पे ये बातें जचती हैं चूहों वाली खाला। तो आप आए रोज़ इंस्टा पे आके, और मज़े की बात ये है कि जैसे ही रिएक्शन आता है ना, अब रिएक्शन आया ना फ़लस्तीन के बारे में, तो भाई दे स्टेटस पे स्टेटस, दे स्टेटस पे स्टेटस, हर हर 2 घंटे के बाद स्टेटस चेंज हो रहा है फ़लस्तीन के लिए। मारिया भी का बक्से से निकाल के सूट पहन लिया जो मारिया ने भेजा था कुछ अर्सा पहले, अगर आपको याद हो पिछले साल है। बड़ा यकजहती का इजहार हो रहा है, और जैसे ही लोगों ने कहना है ना बई हूँ तो पहले अपने माँ प्यो का नाम ही नहीं लैंदी, मरी हुई अम्मा कैश कर लिया, सुन अमीर हो गई ना नहीं लैंदी, फिर हाय मेरी अम्मा, हाय मेरी अम्मा, फिर काश अम्मा होंदी तो वेखदी है मेरा सूट, काश मेरी अम्मा जिंदी होंदी तो आज मेरी कामयाबी वेखदी। बीबी अम्मा आपको तो खुद नहीं पता होता मैंने क्या करना है क्या नहीं करना, तुम्हें तो ढंग की कुकिंग ही नहीं आती। मैं कहती हूँ पता नहीं तुम्हारा कुकिंग चैनल चल कैसे रहा है, तुम्हारी कुकिंग क्या है जी, है धो धा के ते सुट सटा के ते कुकर की सीटी ला के रख दियो, ठीक है जिले कुकर सीटी मारे ते ला के ते डिश दे विच सुट सटा के ते घर वाले मुँह ते मार दियो। लेकिन शैम तो भाई वाह वाह वाह, मैं कहती हूँ अभी तो वो मेकअप में होती है तो इतना अच्छा खाना बनाती है, और अगर वो मेकअप के बगैर खाना बनाए तो फिर सोचें फिर कितना मज़े का बने हैं। अभी तो वो तैयार करती होगी ना कि कहीं से बाल ना ख़राब हो जाए, कहीं पे नेल पॉलिश ना उतर जाए, कहीं पे नाखून ना टूट जाए, कहीं पे जो है वो मतलब किसी सूट पे मेरे दाग ना लग जाए, डिज़ाइनर सूट है आखिर, तो थोड़ी सी एहतियात करती होगी ना हैं। तो फिर उसके तो खूबसूरत हसीन हाथों से खाने वाले भी मैं कहती हूँ कि आय हाय हाय खुश नसीब हैं तो तुसी की हाय हाय सारा दिन हाय 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 साडा तो होर काम ही कोई नहीं, किचन तुसे वो साडा तो होर काम ही कोई नहीं, हाय हाय करके पकाया भी, जता जता के पकाया भी तो खिलाया भी, तो क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा। तो जी ये थी एक मुख्तसर सॉरी एक कहानी, आप कहेंगे इतनी वीडियो बना के एली मदर कह रही है मुख्तसर, तो ये थी कहानी जो जिसकी शुरुआत की थी रिएक्शन विद माय व्लॉग ने, और एक सिंपल सा आंसर किया था शैम ने, और यहाँ पे कहानी ये ख़त्म हो जानी थी। लेकिन नहीं जी, ये कहानी पल्लू अम्मा नहीं चाहती ख़त्म हो, तो इसलिए वो कूद पड़ी और अब ये आग भड़का दी है, और अब इसके शोले पता नहीं किस किस को जलाएंगे। मिलती हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।